नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अडानी ग्रुप को। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय मार्केट में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में से तो लोअर सर्किट भी लग चुका है। जैसे हम बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेस की, अडानी ग्रीन की, और अडानी जो पावर है वहां पे भी 11% का लोअर सर्किट है। अडानी इंटरप्राइजेस में 20% का है और अडानी ग्रीन में 18 से 20 यहाँ पे भी चल रहा है। और बाकी अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें भी, विलमार में भी आप देख रहे होंगे कि इस समय 17% तक का लोअर सर्किट लगा हुआ है। यहाँ अडानी ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, इन सब में लोअर सर्किट जो देखने को मिल रहा है। देखिए, इसमें इन्वेस्टर का सबसे बड़ा घाटा यह है कि हर 6 महीने के आसपास अडानी ग्रुप के ऊपर कोई ना कोई सवाल उठते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने 2 बार अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी अडानी ग्रुप के खिलाफ, जिसमें पहली बार जब इन्होंने रिपोर्ट दिया था तो उसके एवज पे, जो कि मार्केट सेंटिमेंट्स पे ज्यादा रिएक्ट करता है, वहां पे इसके जो शेयर्स थे काफी ज्यादा गिरने लगे। उस समय की जो रिकवरी है वो अभी तक नहीं हो पाई है। मतलब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो पहली बार के हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में जितनी गिरे थे, जितने अपने पीक से नीचे गिरा था, आज तक वहां पे रिकवर नहीं हो पाया है। उसके बाद हिंडनबर्ग ने दोबारा भी रिपोर्ट दिया, लेकिन उस पर कुछ मार्केट ने खास रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन ये जो इस बार का अमेरिकन जो न्यूज आ रहा है, ये काफी ज्यादा दिक्कत वाला है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के जो कोर्ट है फेडरल, उन्होंने अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, उनके ऊपर केस दर्ज किया है। और उनके साथ ही साथ 7 और लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये केस दर्ज हुआ है, जो कि उनके फैमिली से भी कुछ लोग बिलोंग करते हैं, बाकी उनके फ्रेंड सर्कल और अडानी ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे अडानी ग्रीन एनर्जीज के भी डायरेक्टर्स में कह सकते हैं इन्हें। तो ये लोग जो एक अडानी ग्रुप के समूह से, इन 7-8 लोगों पे जो केस दर्ज हुआ है, ये पूरा मामला ये है कि अडानी ग्रुप ने कोशिश किया है इंडियन ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन्हें 2200 करोड़ तक का ब्राइब देने का, मतलब रिश्वत देने की कोशिश की गई है, ताकि वो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स अपने अडानी ग्रुप के नाम कर पाए, जो कि सरकारी प्रोजेक्ट्स थे। मतलब यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों का जो बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के तरफ से, ये अडानी ग्रुप ये चाहता था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनसे ब्राइब ले, घूस ले, लेकिन वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो अडानी ग्रुप को दे दे। खास करके अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ये सारा मामला है। यहाँ पे जो ब्राइब देने का अमाउंट है वो कम से कम $265 मिलियन का है, जो कि 2200 करोड़ का होता है। अब ये तो देखना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पे कि क्या इतना बड़ा अमाउंट किसी को ब्राइब में दिया जा सकता है, कैश के द्वारा, बॉन्ड्स के द्वारा, या फिर अलग किसी तरीके से। इसी बात पे ये यहाँ पे सारा मैटर है, जहां पे इन्होंने मार्केट से 500 बिलियन, मतलब 6000 करोड़ के आसपास की रकम जुटाने की घोषणा की थी, जिसके लिए अडानी ग्रुप ने बुधवार को ही एक बड़ा मतलब अनाउंसमेंट किया था, जहां उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 5600 करोड़ इतना अमाउंट जुटा चुके हैं। ये अमाउंट आया था जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड बॉन्ड्स होते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, जिनका टर्म 20 साल का होता है, उन्हें सेल करके इन्होंने ये पैसा जुटाया है। लेकिन ये पैसा जब इन्होंने, अडानी ग्रुप ने जुटाया है, अडानी ग्रुप के सारे इन्वेस्टर्स हैं और उनके प्रमोटर और उनके चेयरमैन हैं, और जिन्हें ब्राइब दिया जा रहा है, ऐसा अगर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, तो ये इंडियंस है। लेकिन ये मामला तब अमेरिका में क्यों रजिस्टर हुआ? ये केस अमेरिका के न्यूयॉर्क फेडरल जो उनका जो कोर्ट है उनके तरफ से, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैसे जुटाए गए हैं, इसमें काफी सारे या काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स वो हैं जो फॉरेनर है और अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने ग्रीन बॉन्ड डील के तहत, मतलब अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनका जो बॉन्ड है उनके तहत इन्होंने पैसा दिया है, और ये पैसा डाइवर्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स के तरफ, जो कि ब्राइब के तौर पे दिया गया है, ये कहना है अमेरिका के कोर्ट द्वारा। तो ये चीजें कितनी सही है, गलत है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ केस रजिस्टर करना, और उनके साथ साथ उनके कंपनी के साथ ऐसे मुख्य आरोप जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके ऊपर केस लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट से भी अगर हम समझे तो उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट चेयरमैन के ऊपर, जो इनके मेन फाउंडर है जो गौतम अडानी है, उनके ऊपर बात आती हुई दिख रही है यहाँ पे कंपनी ने। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी बड़ी एलिगेशन के बाद अभी तक अडानी ग्रुप के तरफ से कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया है, कोई ऐसा अभी तक इंटरव्यूज या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है, जो कि आने की उम्मीद है। और वो जब आएगा तब मैं आपको उस पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि अमेरिका में रजिस्टर किया हुआ जिन लोगों का भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट है, वहां उन्हें थोड़ा परेशान होने की तो जरूरत है, क्योंकि वैसे भी अडानी ग्रुप एक ऐसा स्टॉक्स है जहां बार बार जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट को हर्ट होते हुए देखा गया है। क्योंकि इससे पहले भी हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग नाम की जो रिसर्च रिपोर्ट पेश की गई थी अडानी ग्रुप के खिलाफ,
वहां से जब इसके शेयर्स टूटे थे तब इसका मार्केट कैप हर कंपनियों का ऑलमोस्ट आधा हो चुका था, और वहां के मतलब अडानी के जब पीक पे जो शेयर्स थे आज तक वहां पे रिकवरी नहीं हो पाई है। तो अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर और अडानी पावर जैसे ये जितने इनके बेहतरीन स्टॉक्स थे, इस समय इनके अंदर लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, और खास करके जब तक अडानी ग्रुप की तरफ से इस जो एलिगेशन है इसको लेकर के कोई बढ़िया और स्ट्रांग रिपोर्ट इनकी तरफ से ना रखा जाए या बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिफेंड ना किया जाए, क्योंकि ये अभी तक किसी अदर एक ब्रोकरेज फर्म या किसी रिसर्च एनालिस्ट फर्म ने इनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया है। ये डायरेक्ट अमेरिका के वहां के कोर्ट ने लगाया है। जो स्टॉक्स कुछ इस तरह का स्टॉक्स हो गया है जिसके अंदर वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहने लगी है, जिसके अंदर सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स के हर्ट होते रहे हैं। टाइम टू टाइम पे इस स्टॉक्स के अंदर जो वॉलिटिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। मार्केट में होते हर एक उतार चढ़ाव के साथ साथ अदर स्टॉक से कंपेयर किया जाए तो अडानी ग्रुप के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट्स का कुछ ज्यादा ही इंटरफेरेंस रहता है। अडानी के स्टॉक्स गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है और अडानी को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, इस पे ज्यादा ट्रेड करता है। अडानी के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि वहां पे कोई भी ऐसी न्यूज आ जाती है उस ग्रुप से रिलेटेड या उस सेक्टर से रिलेटेड तो इसके शेयर्स में काफी ज्यादा शार्प फॉलिंग देखने को मिलता है, और इसमें रिकवरी भी सबसे ज्यादा होती है। यहां तो यह भी कहा जाता है कि प्रमोटर्स ही अपने शेयर्स काफी ज्यादा खरीदते बेचते हैं। वो जब शेयर्स का पीक हाई होता है तो अपने स्टेक्स बेचने लगते हैं, और जब पीक लो पे होता है तो वो अपने ही शेयर्स को बाई करते हैं। जैसे हम एक ट्रस्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं टाटा को, वहीं पे मतलब अडानी के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर ये नहीं है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत है, लेकिन कंपनी में दिक्कत के साथ फंडामेंटल्स इसके वीक। दोस्तों, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ अडानी ग्रुप में आगे जो भी अपडेट आता है उसे हम टाइम टू टाइम आपके पास रखेंगे, और अडानी ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें क्या मूवमेंट रहने वाली है आगे, ये देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आने वाले समय में जो भी इंफॉर्मेटिव न्यूज हो उसे टाइम टू टाइम हम आपके पास रख पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।